वर्षा सुंदरी के प्रति ये 10th क्लास की एक कविता है और इसकी जो रचनाकार हैं अथवा कवित्री हैं वह महादेवी वर्मा जी हैं। इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने एक सुंदरी का वर्णन किया है, यानी एक सुंदरी की जो कंपेयर है वो वर्षा से की है। इसे ऐसे कह सकते हैं या वर्षा से एक सुंदरी की जो है तुलना की गई है। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं और उन्हीं का जो है उस स्त्री का यानी वर्षा रूपी स्त्री का है इसमें चित्रण किया गया है। रूपस तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास, नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। कंपित हैं तेरे सजल अंग, सेहरा सा तन है सद स्नात। देखिए बताया गया है रूपस यानी सुंदरी है, सुंदरी कह सकते हैं, है सुंदरी। तेरा घन केश पास, देखिए केश पास का अर्थ होता है केश जाल, इसे केश जाल कह सकते हैं। पास श्यामल श्यामल कोमल कोमल। महादेवी वर्मा जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहती हैं कि है वर्षा रूपी स्त्री या वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा केस जो है केस जाल है बादलों के समान कैसा है, श्यामल श्यामल कोमल कोमल। कैसा है, श्यामल श्यामल है, और तेरा जो श्याम और कोमल केस कैसा है आगे बताते हैं, लहराता सुरभित केश हास। केश पास सुरभित, सुरभित का मतलब होता है एक हिसाब से खुशबू या कह सकते हैं सुगंध। तेरा जो श्याम और कोमल केस, तेरे जो कह सकते तेरा श्याम और कोमल केस जाल जो है सुगंध से युक्त होकर क्या है, लहरा रहा है, यानी लहराता है या लह रहा है। नव की गंगा की रजत धार में, नव की गंगा की रजत धार में। देखिए आगे इस बात के लिए कहती हैं, बताती हैं कि है सुंदरी, है वर्षा रूपी स्त्री, क्या तू इनके लिए या इन केसों को रात्रि के समय कहाँ, रजत धार, रजत धार का मतलब होता है चांदी की धारा, इसे कह सकते हैं चांदी की धारा। तो केसों को जो है रात्रि के समय क्या रजत धार में क्या है युक्त, जो आकाश गंगा में हो धोकर क्या है आई है। और तेरे जो आगे बताते हैं धो आई है इन्हें रात यानी रात्रि में, कंपित हैं तेरे सजल अंग, सेहरा सा तन है सद स्नान। सेहरा सा कहने मतलब ये है कि तेरे जो शरीर के जो अंग हैं, तेरे जो शरीर के जो पार्ट्स हैं, तेरे अंग कैसे भीगे हुए हैं, इसी कारण क्या है काँप रहे हैं। और तेरा शरीर उस महिला के शरीर की भांति यानी समान क्या कैसा है, सेहरा रहा है, कंपन कर रहा है, जो मानो अभी क्या है, जो मानो अभी स्नान करके आई है। दिया गया है भीगी अलकों की छोरों से, चूती बूंदों का विविध लाश, रूपस तेरा घन केश पास। तेरी स्थिति कैसी है, जैसे मानो तेरी जो भीगी हुई क्या है अलकें हैं, यानी अलकों के क्या हैं जो छोर हैं, यानी छोरों से जल की बूंदें क्या हैं प्रसन्नता के साथ में एक हिसाब से मानो क्या करती हैं नृत्य करती हूँ, एक प्रकार से नृत्य करती हूँ। लाश, लाश का यहाँ पर जो शब्द है आनंद में नृत्य करना, जो लाश शब्द दिया गया है इसका अर्थ होता है आनंदमय नृत्य करना, यानी आनंद में प्रसन्नता से कह सकते हैं। कहने मतलब ये है प्रसन्नता के साथ नृत्य करती हैं तेरी जो अलकों की जो छोरे हैं, यानी कैसे टपक रही हैं, क्या करती हैं टपक रही हैं। रूपत तेरा घन के पास, यानी है वर्षा रूपी स्त्री या है वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे जो वर्षा रूपी सुंदरी तेरा क्या है बादल रूपी जो बाल हैं, यानी बालों का जो समूह बड़ा कैसा है आकर्षक लग रहा है। नेक्स्ट जो टेंजा दिया गया है, सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, और चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूपस तेरा घन
के आसपास। देखिए सौरभ भीना झीना गीला। देखिए सौरभ, सौरभ मतलब होता है सुगंध, अब भीना का मतलब होता है भरा हुआ, और झीना का मतलब होता है बारीक। झीना का मतलब होता है बारीक। देखिए यहाँ पर कवित्री ये बताना चाहती हैं, ये कहना चाहती हैं कि है वर्षा सुंदरी, तुम्हारे शरीर पर सुगंध से भरा महीन गीला और कोमल सुरमे जैसा क्या है, आगे दिया गया है, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल। यानी कह सकते हैं सुरमे जैसा काला काला क्या है, रेशमी वस्त्र कैसा है, लिपटा हुआ है। क्या है, लिपटा हुआ है। मृदु यानी मुलायम। आगे दिया गया है, चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। चल अंचल, देखिए चल अंचल, चल अंचल। आगे दिया, ये जो काले काले बादल हैं मानो ऐसे लगते हैं जैसे वर्षा सुंदरी के क्या सुगंधित महीन गीले और कोमल वस्त्र हों। ऐसे लगते हैं कि मानो जैसे जो हैं चल अंचल यानी चलने में और स्थित में झरझर जाते पथ के जुगनू से स्वर्ण फूल दीपक से देता बार बार। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कि तुम्हारे जो चल अंचल से रहा, यानी कह सकते हैं तुम्हारे चल अचल से राह में जुगनू रूपी कह सकते हैं सुवर्ण के क्या हैं, फूल हैं। यानी फूल क्या निरंतर झरझर करते रहे हैं, यानी झरझर करते रहे। आगे दिया गया है, दीपक, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास रूपस तेरा घन केस पास। देखिए दिया गया है बार बार, बार बार का मतलब होता है यहाँ पर अर्थ लगेगा जला देता है। बार बार का मतलब मैनी टाइम्स नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा जला देता है। चितवन विलास का मतलब होता है दृष्टि विलास। चितवन का मतलब होता है दृष्टि विलास। इसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे या जैसे दूर दूर तक क्या है, दीपावली कह सकते हैं, या दिवाली के क्या है जलते दीपकों की क्या है कतार दिखाई देती है। कहते हैं कि जलते दीपकों यानी दीपकों से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास रूपस तेरा घन केस पास। जैसे दूर दूर तक क्या है दीपावली की जो यानी जलते हुए दीपकों की कतार लगती है रूप संपन्न वर्षा सुंदरी, या कह सकते हैं वर्षा सुंदरी तुम्हारा बादल रूपी जो केस पास क्या है लहरा रहा है। तो नेक्स्ट पद दिया गया है, उच्च बसीत बछ पर चंचल है और बक पातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भूको और बन बन जाती मलियज बयार, और केकी रब की नूह पर ध्वनि सुन जगती जगती की मुख प्यास रूपस तेरा घन केस पास। लिखा है उच्च बसीत। उच्च बसीत का मतलब क्या होता है, उच्च बसीत का मतलब होता है दीर्घ सांस से भरा हुआ, यानी बड़ी दीर्घ सांस से भरा हुआ। देखिए यहाँ पर जो है वर्षा रूपी सुंदरी के लिए महादेवी वर्मा कहती हैं कि दीर्घ श्वास के कारण तेरा जो है बच स्थल कैसा हो रहा है, कंपन हो रहा है। कहते हैं बच पर चंचल, यानी अधिक सांसें, सांस को रोक करके यानी अधिक सांसें जो चल रही हैं, तो बच पर चंचल यानी तेरा जो बच स्थल है वो कैसा हो रहा है, कंपन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो बच का मतलब होता है एक बच स्थल मतलब होता है छाती पर, और तेरा जो कैसा है बच स्थल कंपन हो रहा है, जिसके कारण क्या है आगे दिया गया है, जिसके कारण बक पातों का अरविंद हार। बक माने क्या होता है, बगुला होता है, यानी जिसके कारण जो है बगुला यानी बगुलों की पंक्ति क्या है आगे दिया गया अरविंद हार। अरविंद माने होता है कमल। कह सकते हैं कि बगुलों की पंक्ति रूपी कमल के पुष्पों की माला चंचल सी प्रतीत हो रही है।
इसे एक प्रकार जिसके कारण बगुलों की पंकज रूपी कमल के पुष्पों की जो माला है वह चंचल हो रही है। तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलियज बयार। कहते हैं तेरी, यहाँ पर दिया गया है बयार। बयार का अर्थ भी होता है हवा होता है। क्या होता है? हवा होता है। जब तेरी जो सांसें हैं, जब तेरी सांसें कहाँ पृथ्वी को क्या है स्पर्श करती हैं या पृथ्वी को छूती हैं, तो वे मले पर्वत की क्या सुगंधित हवा क्या है बन जाती हैं। मले पर्वत की क्या सुगंधित हवा बन जाती हैं। और केकी रब की नूपुर ध्वन सुन, जगती जगती की मुख प्यास, रूपस तेरा घन के स्वाद रब। यहाँ पर दिया गया है और चारों ओर के वातावरण को क्या सुगंध से क्या करती हैं परिपूर्ण कर देती हैं। कहते हैं कि है वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा जो आगमन पर क्या है, जब मोर आगे दिया गया है, जब तुम्हारे उस पर क्या है मोर, नूपुर ध्वनि, नूपुर ध्वनि यानी रब की नूपुर ध्वनि सुन, यानी मोर की आवाज़ सुन करके इसे कह सकते हैं कि मानो तेरे पैरों के में क्या हो, एक हिसाब से नूपुर माने क्या होता है घुंघरू। ऐसा मानो जैसे कह सकते हैं इसके लिए कि तुम्हारी आगमन पर मोर और केकी ध्वनि करते हुए क्या है, तब वह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती मानो पैरों में क्या है एक हिसाब से घुंघरू बंधे हुए हों, या घुंघरू यानी बज रहे हों, घुंघरू बज रहे हों। आगे दिया गया जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घन केस पास। केकी रब की नूपुर ध्वनि यानी जो है ऐसा लगता है जैसे मानो वहाँ पर केकी रब, यह केकी रब का मतलब होता है, यहाँ पर दिया गया है केकी रब। केकी रब जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है मोर की एक हिसाब से आवाज़ कह सकते हैं, यानी मोर की एक हिसाब से क्या हम ध्वनि कह सकते हैं। और नूपुर माने होता है घुंघरू। मानो तेरे पैरों में क्या है घुंघरू क्या है बज रहे हों। उस ध्वनि को सुन करके क्या है पृथ्वी को जो मौन लोग हैं, पृथ्वी दिया गया है आगे कि जगती की मुख प्यास, रूपस तेरा घन के पास, यानी मौन कह सकते हैं पिपासा जो होता है एक हिसाब से कह सकते हैं कि इनका जो यानी मौन जो है पिपासा जागृत हो जाती है, यानी मौन जो है पिपासा में क्या है जागरूकता हो जाती है कि है वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा केस पास जो है काले काले बादलों के समान है। तो नेक्स्ट जो पद दिया गया है ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इस नग्न लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, और झुक सर स्मित शीतल चुम्बन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। दुलरा देना बहला देना, ये तेरा शिशु जग है उदास, रूपस तेरा घन के पास। देखिए इस नग्न लटों से छा दे तन, इस नग्न मतलब होता है एक चिपकी हुई कह सकते हैं, नहीं सॉरी इसने माने होता है एक हिसाब से चिकनी कोई चीज़ जिस पर जो है कोई चीज़ रुके ना, वो कहते हैं चिकनी, यानी स्नग्ध कहते हैं। लटों से छाके तन, लटों के छाके तन कहने मतलब ये है कि है वर्षा सुंदरी, तुम्हारा बादल रूपी केस पास लहरा रहा है, जिस पर तुम्हारा जग रूपी जो शिशु क्या है उदास दिखाई देता है। पुलकित अंकों में भर विशाल, और झुक सस्मित शीतल चुम्बन से अंकित कर इसका मृदुल जाल। कहने मतलब ये है कि है वर्षा रूपी स्त्री या वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा बादल रूपी जो केस पास है पर लहरा रहा है, और तुम्हारा जग रूपी जो शिशु है उदास दिखाई दे रहा है। तुम इसे क्या करो, तुम उसे दिया गया है तुमसे दुलार करो, यानी दुलरा दे ना बहला दे।
कहने मतलब ये है कि तुम इसे दुलरा दो, प्यार दो, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के, बताया गया है, दुलरा दो। यानी तेरा शिशु उदास है और आगे रूपत तेरा घन के पास। यानी जिस तरह से जो माँ होती है अपने बच्चे के लिए क्या करती है, दुलराती है, ऐसे तुम भी अपनी जग रूपी शिशु को क्या है, दुलार दो, यानी दुलरा लो। और बच्चे को प्यार करते समय माँ की जो अलके उसके ऊपर क्या है, एक हिसाब से गिर जाती हैं। इस पंक्ति का अर्थ पहले लगाएंगे, फिर इसके बाद में पुलकित अंकों में भर विशाल। तो यहाँ पर दिया गया है सम्मित और भाल, ये जो शब्द आए हैं इनमें जो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि आप उसे इतना स्नेह दें, इतना ऐसे में ये क्या है, रूपसी यानी वर्षा, तुम भी अपने निस्बंद लटों में अर्थात काली काली बादल रूपी लटों से, काली काली बादल रूपी लटों से क्या करना है, जग रूपी यानी जग रूपी शिशु का क्या है, शरीर ढक दो, ये अपने विशाल रोमांचित क्या है, गोद में लो। यहाँ पर दिया गया है कि अंको माने होता गोद में लेना, पुलकित माने प्यार दुलार करो, और विशाल यानी अपने जो बड़े बड़े केस यानी बड़े बड़े बालों से क्या है उन्हें ढक दो। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, इसे अपने विशाल रोमांचित गोद में लेकर के नीचे की ओर झुकोगे तो आपके जो हैं आसमान, यानी एक हिसाब से कह सकते हैं कि जो ज़मीन की ओर से जो है, जो अपने क्या है आओ और मुस्कराओ, और भरे जो क्या ठंडे यानी कह सकते हैं कि चुम्बन के से संसार में क्या है, उनके मस्तिष्क अर्थात पृथ्वी के यानी जो ऊंचे पर्वत हैं या कह सकते हैं उठे पर्वत आदि को जो है ऐसे चूम लो जैसे माँ अपने बच्चे को यानी कोमल अंगों को क्या करती है, नतमस्तक होकर के चूम लेती है। यहीं पर ये जो लांग पोइम है समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।